हेलो गाइस, कैसे हो सब। वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है, तो पार्ट 1 एंड 2 भी जरूर देख लेना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, राइट? दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी है इंडस्ट्री एंड दूसरी है कॉमर्स, ठीक है। और तो इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, या तो गुड प्रोडक्ट जो है वो बन रहा हो, तो प्रोड्यूस हो रहा हो, या फिर वो प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है। प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है गुड की, वो बन रहा है। एंड रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल से रिलेटेड भी चीज इंडस्ट्री में आ जाएगी। और अगर आपका बिजनेस इन सब चीजों में नहीं है, ना प्रोडक्शन में है, ना प्रोसेसिंग में है, ना एनिमल से रिलेटेड है, अगर आपका बिजनेस है नॉर्मल सेल परचेज ऑफ गुड्स, तो वो आ जाता है कॉमर्स में। दो कैटेगरी को बिजनेस में बांट दिया, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें, ऐसे समझो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है गुड्स की, बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। एंड एनिमल से रिलेटेड रेजिंग एंड ब्रीडिंग है। बट कॉमर्स में क्या आ जाएगा, कॉमर्स में हमारे पास सेल परचेज ऑफ गुड्स, ना तो गुड बना है ना प्रोसेस हुआ, बस सेल हुई है, होलसेल ने रिटेल को दिया, रिटेल ने कस्टमर को दिया, तो सेल परचेज हो रही है यहाँ पे। ये डिफरेंस समझ पा रहे हो। अब इंडस्ट्री को फर्दर तीन कैटेगरी में बांट दिया। पहला है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। जब प्रोडक्शन है, नेचुरल रिसोर्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो प्राइमरी में आएगा। जब यहाँ पे मैंने पहले बताया इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस की प्रोडक्शन हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, वो प्राइमरी में आता है। या फिर रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल से रिलेटेड जो भी चीजें है वो प्राइमरी में आ जाती है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोडक्शन है। ध्यान से समझना, मान लो फार्मिंग है, नेचुरल रिसोर्स है, फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है। मान लो ऑयल, क्रूड ऑयल निकल रहा है जमीन से, प्रोडक्शन है, एक तरीके से जमीन से निकल रहा है, तो ये सारी चीजें प्राइमरी में आ गई। समझ आ रही है बात। माइनिंग हो गया, जमीन से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर निकलना या फिर कोई मेटल्स निकलना, ये सब क्या है, प्राइमरी में, ठीक है। तो जमीन से एक्सट्रैक्ट होके कोई चीज निकलती है, उसको फर्दर प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव बोल दिया, और एनिमल्स की रेजिंग और ब्रीडिंग है उसको जेनेटिक बोल दिया। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोडक्शन है, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानवरों का प्रोडक्शन है, ब्रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव आ गई, जब जमीन से कोई एक्सट्रैक्शन हो रही है, माइनिंग हो रही है, ऑयल निकल रहा है, ये सब एक्सट्रैक्टिव में आ गई। और जेनेटिक में एनिमल से रिलेटेड आ गई ब्रीडिंग, क्लियर है। देन है सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो कैटेगरी में बांट दिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग, जब नेचुरल रिसोर्स जो प्राइमरी में था, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब निकल गए, जमीन से निकल गया, मान लो पत्थर, मार्बल निकल गया, माइन से निकल गया मार्बल, अब वो फैक्ट्री में जाके पॉलिश होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सब सेकेंडरी के अंदर आ गई, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन हो गई, एक्सट्रैक्शन के बाद जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम ले आते हैं सेकेंडरी में, ठीक है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। अब अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल है, मैं इन हर एक टर्म को अभी डेफिनेशन के साथ फिर से समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सेकेंडरी में समझ लो, जो नेचुरल रिसोर्स में चेंज करके प्रोडक्ट आगे बनता है, वो सेकेंडरी में होता है, ठीक है। और टर्शरी में आ जाती है सर्विसेज।
ट्रांसपोर्ट सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, ये एक तरह से जितने भी सर्विसेज है जो किसका सपोर्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ना तो गुड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, ना सेल परचेज हो पाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सर्विसेज सारे क्या आ गई, टर्शरी में। तो एक बार इन सबको रीड करके समझते हैं एंड देन आगे हम कॉमर्स पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री हो गई, रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। पूरा इंडस्ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इन सब में क्या हो रहा है, गुड्स बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, यही सब हो रहा है ना, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, एनिमल्स ब्रीडिंग एंड रेजिंग इंडस्ट्री में। अब आगे है जैसे हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी मैंने बताया था, कंसर्न्ड विथ extraction and production of natural resources। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। मैंने बोला था माइनिंग एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन, फार्मिंग, ये सब किस में आ गए, प्राइमरी में। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ गुड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, दैट इज मान लो हेन प्रोडक्शन है, फिश की ब्रीडिंग हो रही है, फिश प्रोडक्शन हो रही है, या फिर मान लो अपना कैटल ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है, गाय भैंस के लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैटल ब्रीडिंग होती है। तो ये सब आ गई हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव कौन सी हो गई, जो एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि फार्मिंग है, माइनिंग है, हंटिंग है, सब नेचुरल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। और जेनेटिक कौन सी हो गई, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स, फिश, ये सब जेनेटिक में आ गए, ठीक है। ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में नीचे डालूंगी तो डाउनलोड कर लेना। एंड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री आ गई, आई होप इतना क्लियर होगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने कहा था कि जो भी हमने गुड निकाला प्राइमरी से, अब वो यहाँ पे उस गुड को हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, उस गुड में हम चेंजेस करेंगे और उसे कंज्यूमर तक बेचेंगे, फाइनल गुड बन जाएगा, मतलब अब यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ यूजिंग मटेरियल विच आर ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट ए प्राइमरी स्टेट। क्लियर, प्राइमरी से निकल के अब हम उसका यूज कर रहे हैं मटेरियल का। दीज इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब अब गुड बन रहा है अब इसके अंदर, ठीक है, गुड बन रहा है, हम उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आयरन और माइन से निकला, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आयरन और निकला, अब उसको स्टील के बड़े बड़े शीट्स बनाना, स्टील को प्रोसेस करके कोई और गाड़ी बनाना, या कुछ भी उस स्टील का यूज करना, ये सब क्या आ गया, सेकेंडरी में। अब यहाँ पे हम सेकेंडरी में कोई बड़ी बड़ी स्टील की शीट्स भी बना सकते हैं जो फर्दर किसी ना किसी चीज में काम आती है, या फिर हम फाइनल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, अलग अलग चीजें, गाड़ी और जो भी स्टील की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है गुड्स का, वो आ गया सेकेंडरी में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया था। ये सब नोट्स के साथ मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो। अभी मैन्युफैक्चरिंग में 4 कैटेगरी है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। अगर एक फैक्ट्री है जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन हो गई, प्राइमरी स्टेज पे आ गया है प्रोडक्ट्स, अब हम कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उस प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल आया उसका कुछ बना के हम बेच रहे हैं, ठीक है। मान लो कॉटन प्लांट उगा, कॉटन प्लांट से कॉटन निकली, ये प्राइमरी है। अब कॉटन का कपड़ा बनाना, थ्रेड बनाना, कपड़ा बना के बेचना, ये सब है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। तो यहाँ पे एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है, एनालिटिकल वो इंडस्ट्री होती है जो एक प्रोडक्ट में से अलग अलग चीजें निकाल लेती है, सेम मटेरियल से अलग अलग चीजें सेपरेट करके बेचती है। मान लो जैसे कि हमने प्राइमरी से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, क्रूड ऑयल आया, अब वो क्रूड ऑयल पेट्रोल में बनेगा, डीजल में बनेगा, या सीएनजी में कन्वर्ट होगा। तो ये सब एनालिटिकल में आ गया कि एक ही प्रोडक्ट को हमने उसी को अलग अलग कैटेगरी में सेपरेट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना लिया, ये हो गया एनालिटिकल। आई होप क्लियर होगा, विच एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब नेक्स्ट है सिंथेटिकल।
अब इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक साथ आ जाते हैं, जो प्राइमरी स्टेज से हमने निकाले वो सब कंबाइन होके डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाता है। उल्टा इन केस ऑफ एनालिटिकल था, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट में बन रहा है, अब यहाँ पे उल्टा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ लेके कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो सीमेंट, सीमेंट में लाइमस्टोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, ये सब हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, प्राइमरी से। अब हम सेकेंडरी में आके सबको एक साथ बनाते हैं जब, तो सीमेंट बनता है। तो सीमेंट बना एक डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल समझ आ गया होगा, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट। ये काम कौन सी इंडस्ट्री करती है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिंथेटिकल, ठीक है, डन। नेक्स्ट है असेंबलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, तुम्हें समझ आएगा। असेंबलिंग ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है। जब एक टीवी बनती है या गाड़ी बनती है तो क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स एक कंपनी क्या करेगी, किसी से बोलेगी तू स्क्रीन बना, किसी को बोलेगी तू स्पीकर बना, और ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स को एक साथ असेंबल कर देगी। वो होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बस एक साथ असेंबल करती है और नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे टेलीविजन, गाड़ी, कंप्यूटर, ये सब ऐसे ही बनती है, तो इनको बोल दिया असेंबलिंग इंडस्ट्री। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट, एक ही चीज है, एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग स्टेजेस से निकलता है, अलग अलग उसके साथ केमिकल्स, उसके साथ अलग अलग चीजें प्रोसेस में चलती है और कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे शुगर, शुगर केन के जूस से अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग मशीनों से शुगर केन के जूस को वो ले जाते हैं, शुगर केन से बनाते हैं, अलग अलग प्रोसेस से शुगर बना देते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेस से ले गए और नया प्रोडक्ट बन गया, फिनिश प्रोडक्ट बन गया, जो अब कंज्यूमर यूज कर सकता है, उसको बोल दिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पेपर के लिए भी सेम एग्जांपल है, which involve successive stages for manufacturing finished products as in the case of sugar। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में जरूर पूछ लेना, एंड आपको कैसा लगा नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन ये भी जरूर बताना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है कंस्ट्रक्शन में, डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स जो बनते हैं बड़े बड़े, तो ये सब क्या होती है, ये होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। या आर्किटेक्चर होते हैं ना, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग स्किल्स जो होती है, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में होती है। तो जो जो इंसान ना तो प्रोडक्ट बना रहा है ना प्रोसेसिंग कर रहा है, पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे सेकेंडरी में आ गया कंस्ट्रक्शन के अंदर। आई होप क्लियर होगी, बहुत इजी है, इसमें कंस्ट्रक्शन का ध्यान में रखना है। और लास्ट में था हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी पता है, सपोर्ट सर्विसेज है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। ये एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सर्विसेज, अगर टर्शरी नहीं होगा, मान लो अभी जैसे लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट नहीं था, एसेंशियल के लिए तो चलो था, बट वैसे फैक्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट बनाता है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बैंकिंग ही नहीं चल रहा, लॉकडाउन है, तो कैसे काम करेंगे। इसलिए जो इंडस्ट्रीज थी, जिनका कपड़ों का काम है या फिर मार्बल का काम है, ग्रेनाइट का काम है, वो सब क्या थे, बंद पड़े थे। समझ आ रही ना बात। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो गुड्स इधर उधर जाएंगे कैसे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, ये सब एक तरह से सपोर्ट सर्विसेज है प्राइमरी और इंडस्ट्रीज की, वो आ जाती है टर्शरी में। आई होप ये चीज क्लियर है। और इसी चीज को फर्दर हम आगे ऑक्सिलरीज में भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो किधर आ गई, टर्शरी में। These are concerned with providing support services to primary and secondary as well as activities relating to trade। ट्रेड में भी सपोर्ट करेगी, ऑब्वियसली सेल परचेज के अंदर भी सपोर्ट है टर्शरी का। And industries provide services facility as business activities, these may be considered as part of commerce also। हाँ, तो देखो ध्यान से सुनो, टर्शरी को हम इंडस्ट्री में भी पढ़ेंगे और टर्शरी की जैसे जो सर्विसेज है उसको हम आगे कॉमर्स में भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्री में यहाँ पे टर्शरी का क्या मतलब है,
प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सट्रैक्शन हुई या तुमने फार्मिंग करी, ठीक है, या ब्रीडिंग करी, इन सब चीज़ों में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, बैंक्स की ज़रूरत होती है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है एंड वेयर हाउसिंग की ज़रूरत होती है। और सेकेंडरी में भी सेम, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सब सब इंडस्ट्रीज को, सब फैक्ट्रीज को चाहिए। तो टर्शरी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी का सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सर्विसेज, जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी स्मूथली चल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो हमने इस वीडियो में इंडस्ट्रीज को पूरा डिस्कस कर लिया कि इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में हो गई एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक, एंड टर्शरी में, टर्शरी को भी मैंने एक्सप्लेन किया, एंड सेकेंडरी में हो गई मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में चारों मैंने बता दिया, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रही बट कंस्ट्रक्शन कर रही है, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब, ठीक है। तो आई होप ये पूरा इंडस्ट्री का पार्ट इस वीडियो में क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कॉमर्स क्लियर कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आए कि बिजनेस एक्टिविटीज डिवाइडेड कैसे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी डेफिनेशन, कुछ भी डिफरेंस आ जाता है इजीली। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो आई होप गाइस आपको सब क्लियर हो गया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जाने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, टेक केयर।